देखिए, राजनीति में हमेशा आपस में किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होती रहती है। उसका हर मुलाकात का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। कभी कभी सामान्य मुलाकातें भी होती हैं। और इसलिए रही बात, जैसे माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात उनका औपचारिक भी हो सकता है। वो पार्टी से हट के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की मुलाकात को बहुत ही सामान्य तौर पर ही लिया जाना चाहिए, न गूढ़ अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। आपकी बेटी की भी फोटो वायरल हो रही नेताजी को लेकर, उसको भी लेकर काफ़ी चर्चाएं काफ़ी गर्म है। अभी सांसद बदायूं उसका खुद अभी जवाब दे देंगी, लेकिन मुलायम सिंह की एक लंबी राजनीतिक पारी है। लंबे अरसे से लोकसभा में वो सदस्य हैं और नवनिर्वाचित बदायूं की सांसद होकर के अगर डॉक्टर सुमित्रा मौर्य उनका आशीर्वाद लिया है, और ये आज की खबर नहीं है, ये लगभग सालों पहले की है, तो उसको किसी और घटना से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सामान्य औपचारिकता है अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करने का, अभिवादन करने का, आशीर्वाद लेने का। उसी क्रम में इसे भी देखा जाना चाहिए। मंत्री जी, विकास की बात करें तो आपकी सरकार कहती है कि प्रदेश में कहीं भी यूरिया खाद को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आज भी किसान लाइन लगाए खड़ा हुआ है। सड़कों की बात होती है, कहते हैं सड़कें नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, लेकिन सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैं। आखिर कहाँ से कमी है? ऊपर से तो आदेश आते हैं, क्या नीचे काम नहीं कर हो रहा है? क्या नहीं, नीचे काम भी हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि बरसात पूरी तरीके से खत्म होने के बाद इस पर काम लगता है। बरसात जरूर खत्म हो गया, लेकिन जल भराव अभी भी बड़े पैमाने पर तमाम सड़कों के इर्द गिर्द में बनी हुई है। लेकिन अवसर मिलते ही तत्काल इस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी और गड्ढा मुक्त करके उसको फिर से चाक चौबंद सड़क के रूप में उसका स्वरूप तैयार किया जाएगा। इसलिए बरसात में काली सड़कों पर वैसे भी नहीं काम होता है, व्यवहारिक भी नहीं होती है, तो अब उसका मौका आया है। अब उसे चाक चौबंद सड़क बना करके फिर से आम जनता को सौंपा जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या चीज़ लेके जाएंगे जनता के सामने आप लोग? देखिए, विकास का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसकी आवश्यकता और व्यवहारिकता निरंतर सदैव बनी रहती है। विकास के मुद्दे पर हम लगातार चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास आज चतुर्दिक दिखाई भी पड़ रहा है और स्थापना के बड़े पैमाने पर काम भी हो रहे हैं। आज भी अगर सड़क को ही लिया जाए तो अति महत्वाकांक्षी हमारी योजनाएं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बड़ी तेज़ी के साथ अभी निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे वो भी तेज़ी के साथ निर्माण चल रहा है। अभी इसी 25 तारीख को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। तो इस तरीके से वो विकास का मुद्दा, जिस विकास के मुद्दे पर हम लगातार जनता के बीच में जाते रहे, उसी मुद्दे के साथ फिर जाएंगे। और जिस तरीके से 2014, 2017, 2022, 2019 में विजय परचम लहराते रहे हैं, उसी प्रकार से 2022 में भी विजय परचम लहराएंगे। लेकिन तस्वीरें तो अखिलेश यादव लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं कि हमारे टाइम की सारी योजना उनका लोकार्पण किया गया था, देखिए, प्रयास किया गया था। कोई भी सरकार हो, अच्छा काम करती है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मथुरा एक्सप्रेसवे बना था, वो स्वागत योग्य कदम था। अखिलेश यादव जी के समय में आगरा एक्सप्रेसवे बना था, वो स्वागत योग्य कदम था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे योगी की सरकार में बन रही है, वो भी अत्यंत स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ जनता को विकास चाहिए। सरकार कोई भी हो, जनता विकास मांगती है, विकास चाहती है, और जो भी विकास मुँह मांगा उसको देता है, उसके साथ जनता खड़ी होती है।
ममता बनर्जी की भी कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में आके वो कई रैलियां भी करेंगी, तो क्या कुछ फर्क डाल सकती है ममता बनर्जी? देखिए, विधानसभा चुनाव में? सबका अपना अपना एक क्षेत्र विशेष होता है और राजनीति के शीर्ष पर रहने वाले नेताओं का प्रभाव हर जगह कहीं न कहीं कुछ होता है, कहीं भी कुछ माइनस और प्लस करने की हैसियत में होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हम किसी को बिल्कुल जीरो के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। स्वीकारता सबकी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, वो भी आ सकती हैं, क्योंकि देश का कोई भी किसी भी पार्टी का नेता देश के किसी कोने में प्रचार में जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।